हेलो एवरीवन। क्लास 12 के अकाउंट्स। देखिए, अकाउंट्स आपकी तीन बुक्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट बुक है आपकी पार्टनरशिप, सेकंड बुक है आपकी कंपनी, इसमें शेयर्स एंड डिबेंचर्स पढ़ेंगे आप, एंड थर्ड वन इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैं स्टार्ट करता हूं पार्टनरशिप से। आज इसकी इंट्रो क्लास रखते हैं। चैप्टर 1 रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो स्टार्ट करते हैं। भाई, पार्टनरशिप है क्या? देखिए, आपने सुना भी होगा शायद, या स्कूल में क्लासेस में आपने देखा होगा कि ये पार्टनरशिप के बारे में कुछ बताया गया होगा आपको। सबसे पहले इसका एक एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट मींस अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये अब एक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, संविधान का हिस्सा। ठीक है भाई। पार्टनरशिप के लिए सबसे कंपल्सरी बात क्या है? एट लीस्ट टू पार्टनर्स। ठीक है, एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। ये तो बात बहुत बेसिक सी है। ठीक है। पार्टनरशिप कैन बी ओरल एंड रिटर्न। अब भाई, अगर पार्टनरशिप ओरल है, इट मींस अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि हम भाई बातचीत करके आपस में ही प्रॉफिट या लॉस बांटेंगे, जो भी चीजें होंगी बातचीत कर ली, कोई एग्रीमेंट नहीं किया, वो वैलिड है। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई बात पार्टनर मानने से मना करता है बाद में, तो दूसरा पार्टनर उसको प्रूव नहीं कर सकता कोर्ट के अंदर, कि कोर्ट क्या देता है? डॉक्यूमेंट। तो इसलिए ओरल पार्टनरशिप की तरफ लोग बहुत कम जाते हैं, ना के बराबर। और अगर रिटर्न पार्टनरशिप है तो क्या हो गया? इसका बनेगा एक अग्रीमेंट। और अगर कोई अग्रीमेंट बना है तो उस अग्रीमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है। अभी पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होगा? पार्टनरशिप डीड में दो पार्टनर्स या उससे ज्यादा लोग, जो भी पार्टनर्स बने हुए, नंबर ऑफ पार्टनर्स जो भी हैं, वो अग्रीमेंट में लिखते हैं कि देखिए प्रॉफिट कितना बांटेंगे, हमारा बिजनेस क्या होगा, कौन कितनी कैपिटल लगा रहा है, या बिजनेस का नाम क्या है, पार्टनर को सैलरी देंगे तो कितनी देंगे, और नहीं देंगे तो लिखा होगा कि भाई सैलरी नहीं देनी है किसी पार्टनर को। मतलब हर चीज क्लियर होगी यहाँ पर। कमीशन देना है तो कितना देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की है उस पर इंटरेस्ट कितना प्रोवाइड करना है। अगर पार्टनर ने लोन दे दिया है फर्म को तो क्या उसे इंटरेस्ट देना है, वो भी लिखा होगा। या पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग कर ली है तो क्या पार्टनर इज लायबल टू पे इंटरेस्ट, तो वो भी लिखा होगा डीड में। डीड में ये सब चीजें लिखी होती हैं। तो हम देख लेते हैं कि डीड के अंदर क्या क्या आइटम्स हो सकते हैं। तो पहला आइटम क्या हो सकता है डीड के अंदर? भाई, नेम ऑफ बिजनेस या फर्म। और क्या हो सकता है? टाइप या नेचर ऑफ बिजनेस। और पार्टनर्स के नाम, उनकी कैपिटल। और ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो होती हैं। साथ में क्या लिखा हो सकता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। और क्या हो सकता है? सैलरी टू पार्टनर। अब ये कब होगी? पार्टनर को सैलरी कब देंगे? देखिए, अगर पार्टनर तीन है, मान लेते हैं तीन पार्टनर है, उन तीन में से एक एडवोकेट है। ठीक है। तो एडवोकेट कहेगा कि भाई जो भी केसेस आते हैं पूरे मैं देख लूंगा, मैं हैंडल कर लूंगा आराम से। बोला हाँ भाई, कर लियो हैंडल। ठीक है। तो बाकी पार्टनर से उसने कहा कि भाई देखो, बाहर किसी वकील को हायर करोगे तो वो आपसे क्या लेगा? पैसे लेगा, फीस लेगा अपनी। तो आप मेरी एक सैलरी वहां फिक्स कर दो, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी मैं पूरी कर दिया करूंगा, तो आप मेरी सैलरी फिक्स कर दो। ऐसे केस में, या कोई सीए है, वो सीए कह रहा है कि भाई मैं सारा काम देखूंगा अकाउंटिंग का, तो आप मेरी सैलरी फिक्स कर दो। ऐसे केस में पार्टनर की सैलरी, अगर सभी पार्टनर्स राजी हैं, तो डीड में लिखी होती है। ठीक है। और क्या हो सकता है? कोई ऐसा पार्टनर है जो कह रहा है कि भाई मैं फर्म को अच्छा बिजनेस दिला सकता हूं, मेरी बहुत पहचान है, तो भाई उसको सेल पर एक कमीशन फिक्स कर सकते हैं उसका, कि भाई तू कमीशन ले लियो।
सेल का एक परसेंटेज। बोला ठीक है। पार्टनर्स ने कहा कि देखो भाई, कैपिटल जो हमने लगा रखी है फर्म के अंदर, उसको अगर हम बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो एक इंटरेस्ट मिलता है हमें हमेशा, तो यहाँ भी हमें इंटरेस्ट दे दो हमारे कैपिटल पे। तो सभी ने बात कर लिया आपस में, सभी पार्टनर्स तैयार हैं, तो सभी ने लिख लिया भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा। ठीक है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया। और एक बात और कही गई कि अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट में से ड्राइंग कर लेता है, पैसे निकाल लेता है बिजनेस के लिए जो यूज होने थे, या पार्टनर को जो बांटने थे पैसे, जैसे पार्टनर्स का प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होना है, उससे पहले कोई पार्टनर निकाल ले पैसे, तो उसके ड्राइंग के पैसे को वो रिटर्न करता है फर्म को, एंड फर्म कैन डिमांड इंटरेस्ट ऑन इट। फर्म उसकी ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। अगर फर्म चार्ज करेगी, पार्टनर डिसाइड किया है कि इंटरेस्ट होना चाहिए, तो वो डीड में इसे मेंशन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है। अब लास्ट केस क्या हो सकता है कि भाई फर्म को नीड है अमाउंट की, और फर्म ने मार्केट में सर्च किया कि लोन कहां से मिल सकता है, तो एक पार्टनर ने कहा देखो आप मार्केट में मत जाओ, मेरे पास पैसे हैं, मैं अरेंज कर रहा हूं, आप लोन ले लो मेरे से। बोला हाँ ठीक है, दे दो, बाहर से भी ले रहे हैं, पार्टनर से ले लो। तो क्या पार्टनर को इंटरेस्ट देना चाहिए? अगर सभी पार्टनर्स अग्री हैं तो वो डीड में लिख देंगे कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर वो कुछ भी लिख दें इसमें, 5%, 3%, 8%, कुछ भी लिख सकते हैं पर एनम, जो भी रेट होगा उसका। ठीक है, तो उसके लोन पर इंटरेस्ट दे देंगे। तो ये सभी आइटम्स डीड में होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, आप यहाँ एक्सेट्रा लगा सकते हैं, और भी आइटम्स होते हैं, हमने सारे कवर नहीं किए, लेकिन बेसिकली ज्यादातर यही आइटम्स होते हैं। तो ये तो है आपकी डीड। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि भाई डीड तो बनी है, अग्रीमेंट तो बना है, लेकिन अग्रीमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऊपर के 3 आइटम्स लिखे हैं। ठीक है, नेम ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ बिजनेस, पार्टनर्स नेम या पार्टनर्स की कैपिटल या और कोई बेसिक चीज, लेकिन बाकी आइटम्स 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आइटम्स आपके नहीं दे रखे, इनके बारे में कुछ भी नहीं कह रखा। तो ऐसे केस में कहा जाता है कि डीड इज साइलेंट। डीड साइलेंट का मीनिंग क्या है? भाई अग्रीमेंट तो हुआ है पार्टनर्स में, लेकिन उन्होंने किसी भी बात को मेंशन नहीं किया जो सैलरी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह रखा डीड में। तब क्या होगा? इन दैट केस अगर डीड साइलेंट है तो इस केस में सिर्फ 2 चीजें मानी जाएंगी, बाकी कुछ भी नहीं। पहली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। दूसरी, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट 6% पर एनम, पूरे साल में 6% देना पड़ेगा। तो ये अगर डीड साइलेंट है तब ये बात माननी है। अब ये बात क्यों माननी है, कैसे? बोला ये एक्ट कहता है। देखो सब कुछ एक्ट के अंदर ही हो रहा है, तो एक्ट में ये बात लिखी गई कि भाई पार्टनर्स ने सिर्फ अग्रीमेंट बनाया है और उसमें तो बेसिक चीजें हैं वो लिखी हैं, जैसे कि ऊपर के 3 आइटम, उसके बाद पार्टनर से कुछ भी नहीं लिखा। तो ऐसे केस में एक्ट कहता है कि एक तो पार्टनर्स प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो इक्वली बांटेंगे, और मार्केट रेट पर इंटरेस्ट ना देखकर 6% पर एनम। ठीक है, तो ये रेट रहेगा फिक्स। अगर यहां पर कुछ भी नहीं कह रखा तो, अगर यहां कह रखा है 2% देना है तो 2 ही देंगे। फिर अगर डीड में लिखा हुआ है 2% तो 2 ही देंगे, 1% लिखा है तो 1 ही देंगे, लेकिन अगर डीड में नहीं लिखा है तो 6% देना पड़ेगा इंटरेस्ट। ये था पार्टनरशिप का इंट्रो। अब बढ़ते थोड़ा आगे, मैं इसे इरेज करता हूं। आप सभी ने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, जो लास्ट चैप्टर था आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक अकेला बिजनेसमैन था, तो अकेला ही ओनर था। लेकिन अगर हम जाते हैं पार्टनरशिप की तरफ तो बात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे खत्म नहीं होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक अकाउंट और बनेगा जिसे कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट मीन्स
जो भी एक्सपेंस, जैसे हमने डीड में लिखे सैलरी है, फर्म के लिए एक्सपेंस होगा ये सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, है ना, और फर्म के लिए इनकम हो सकती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये सब चीजें हम पार्टनर से जुड़े हुए खर्चे हैं, ये वो हम कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन किसका हिस्सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, क्योंकि वो एज ए हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी मान लेते हैं इसको, कि यह बाहर की लाइबिलिटी है, लोन लिया है, ट्रीट ऐसे करते हैं, भले ही पार्टनर से लिया है लेकिन उसको हम डायरेक्टली एक लाइबिलिटी मान रहे हैं बाहर की, ठीक है। तो इंटरेस्ट लोन इसमें नहीं आता। बस देखते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। तो ये बन गया आपका अकाउंट, ठीक है भाई। अकाउंट के अंदर ये रुपये हो गया, पर्टिकुलर्स हो गए, ठीक है। तो बेसिकली चलता है नॉमिनल रूल पे, डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स बाय द वी ऑफ फर्म, फर्म की तरफ से देखते हुए। तो सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट, जो आपने निकाला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट आपने यहां दिखा दिया, ये आइटम, ठीक है। आफ्टर दैट आपने देखा कि भाई अगर फर्म किसी पार्टनर को सैलरी दे रही है तो उसके लिए एक्सपेंस है, तो वो एज पर नॉमिनल डेबिट होगा। तो टू सैलरी, अगर दोनों पार्टनर्स को मिल रही है, जैसे नाम पार्टनर्स के एक्स और वाई हैं, अगर दोनों को मिल रही है तो हम पर्टिकुलर्स में दिखाएंगे अमाउंट, और फाइनल अमाउंट आपका जाएगा यहाँ पर टोटल, इस तरीके से। ध्यान रहे अकाउंट में कहीं भी एब्रिविएशन यूज नहीं करना, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी। अगर एप्रोप्रिएशन है तो पूरा एप्रोप्रिएशन लिखो, नेट प्रॉफिट है तो पूरा लिखो, अगर सैलरी है तो पूरा वर्ड लिखो, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट यूज करूं तो आपको यूज नहीं करना, लेकिन ठीक है आपको पूरा लिखना होगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म अगर पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर रही है तो फर्म के लिए खर्चा है, और वही रूल नॉमिनल डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंस, तो ये डेबिट साइड में आ गया। ये भी अगर दोनों पार्टनर्स को, ये तीन पार्टनर्स है, जो भी पार्टनर्स है उनको दिखाएंगे, पर्टिकुलर्स में अमाउंट आएगा दोनों का, और टोटल यहाँ आएगा, ठीक है। लाइक कमीशन, अगर फर्म कमीशन पे कर रही है पार्टनर्स को फॉर इंक्रीजिंग सेल, सेल भी फिक्स है कमीशन, तो वो भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, एंड इट विल बी डेबिटेड टू कमीशन। अगर ये सिर्फ एक ही पार्टनर का है, जैसे एक्स, तो सीधा अमाउंट कॉलम में आएगा क्योंकि सिंगल पार्टनर का है, ठीक है। इन केस फर्म ने कहा कि भाई पार्टनर आपने ड्राइंग की है, उस पर आप इंटरेस्ट पे करो, तो इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम है, और फिर से एज पर नॉमिनल क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये आ जाएगा यहां पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ये भी दोनों पार्टनर्स का है तो अंदर, और अगर नहीं है तो सीधा फाइनल अमाउंट, ठीक है। मानिया सिंगल पार्ट का दिखा दिया। इसके बाद इस अकाउंट क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे कर देंगे इसे, देखिए आपकी क्रेडिट साइड में इनकम आ रही है, तो अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो हम किस तरह दिखाएंगे इसको, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एक्स कैपिटल, या पूरा आएगा वाई कैपिटल, जो भी इनका रेशियो होगा उस रेशियो में हम इनका प्रॉफिट बांटेंगे, और टोटल प्रॉफिट जो हुआ है फर्म को यहां दिखा देंगे, ठीक है। इस तरह बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका। मैं यहां एग्जांपल लिख लेता हूं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग 2:3। उसके बाद कैपिटल्स एक्स 50,000, वाई 20,000, सैलरी एक्स की दे देते हैं 1,000 पर मंथ, और सैलरी वाई को दे देते हैं 15,000 पर एनम पूरे साल की,
ठीक है। कमीशन किसी एक को देते हैं, वाई को दे देते हैं कमीशन। वाई का कमीशन है 15,000 पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रख लेते हैं, आईओसी कहते हैं उसको, एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाल देते हैं इसमें, एक्स का 5,000, वाई का 15,000, ठीक है। और नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म ये लिख लेते हैं आपका 1,50,000, ज्यादा हो जाएगा ये तो, 1,20,000 रख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक बार देखते हैं कैसा होगा। यह है आपका अकाउंट, ठीक है। ये आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अकाउंट का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपकी डेबिट साइड हो गई और ये क्रेडिट साइड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको उठाएंगे नेट प्रॉफिट विच इज 1,20,000 बाय नेट प्रॉफिट 1,20,000, ठीक है। आफ्टर दैट सैलरी विल बी डेबिटेड, so टू सैलरी एक्स की कितनी है 1,000 पर मंथ, तो ये हो गई 12,000, एंड वाई की सैलरी है 15,000। टोटल कितना हो गया 5 to 7 27,000, ठीक है। तो ऐसे दिखा दीजिए यहाँ पे फाइनलाइज। आफ्टर दैट आपको कमीशन कितना है भाई? कमीशन है 15,000, तो टू एक ही कमीशन एक ही पार्टनर का, टू वाइज कमीशन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप पूरा लिखेंगे। कमीशन कितना है 15,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्या है आपका? ये भी आपका खर्चा है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को देना है 10%, तो कैपिटल कितनी है 50,000 है, इस पर इंटरेस्ट 10% है विच इज 5,000, एंड फॉर वाई द कमीशन इज, वाई कैपिटल कितनी है 20,000, 10% इज 2,000, ठीक है, एंड द टोटल इज 7,000, ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और अमाउंट फिक्स है इसका, बाय, आपको ये फुल फॉर्म लिखनी है, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप गलती ना करें। एक्स का है इंटरेस्ट 5,000 जो फर्म चार्ज कर रही है एक्स से, और वाई से फर्म चार्ज कर रही है 15,000, ठीक है। अब बात आती है इसको बैलेंस करने की, तो हम इसे बैलेंस कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए टोटलिंग करते हैं इसकी, मैंने ये दिखाया नहीं यहाँ पर, ये हो गया 20,000 आपका, ठीक है। तो टोटल आपका आ गया 1,40,000, जो ज्यादा ही आ रहा होगा 1,40,000, आप लेस कर लेंगे इसमें से, तो ये कितना होगा 7 7 14 34 34 10 44 और 5 49,000, ठीक है। 49 40 लेस कर दिए 1 लाख, एंड 9 लेस कर दिए और तो 91,000, तो 91,000 आपका आ गया प्रॉफिट, जिसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। भाई आप यहाँ वर्किंग नोट यूज कर सकते हैं इसके लिए, वर्किंग नोट में आप दिखा देंगे कैलकुलेशन आपकी कि एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक्स को कितना मिलेगा प्रॉफिट भाई 91,000 का, एक्स का शेयर कितना है, शेयर है 2-3, तो एक्स का हो गया 2/5 और वाई का हो गया 3/5, ठीक है। तो इसको मिल जाएगा 2/5 एंड वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट 91,000 मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है।
तो ये इजी पड़ेगा निकालना, निकाल लेते हैं फटाफट इसको। तो 5 1 जा 5, 4 41, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 2 8 66 कैरी 1, 2 जा 2 और 1 3, 36,400 ये आ गया x का, ठीक है। एंड द y इज अगेन मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 2 0, 3 2 6, 3 24, 2 3 3 और 2 5, 54,600 ये टोटल हो गया इनका, ठीक है। इस तरह बन गया आपका प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। तो इसमें कहीं भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इस पर अभी और भी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।